तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। गंदम का जो तीसरा पानी होता है पैदावार में इजाफे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। वो किसान जो अपने गंदम को पहले 2 पानियों में भरपूर ग़िज़ा फ़राहम नहीं कर सके, तो उनके लिए लास्ट और आखिरी चांस होता है कि वो इस पानी पे अपने गंदम को भरपूर ग़िज़ा खुराक फ़राहम करके अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें होती हैं उनको तकरीबन 85 से 90 दिन के अंदर तीसरा पानी लगता है, और जो रेतीली ज़मीनें उनको इस वक्त तकरीबन 5वां पानी लग रहा होता है और वो गोब की हालत में होती हैं। और इस वक्त सिट्टा 15-20 दिनों बाद गंदम से बाहर आना होता है, लेकिन जो गंदम के अंदर जो सिट्टा बनने का अमल है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका होता है, क्योंकि जब गंदम की उम्र 65 से 70 दिन की होती है तो उस वक्त गंदम में सिट्टा बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो इस वक्त कुछ खादें ऐसी होती हैं जिनको हमने कम डालना होता है, और कुछ खादें ऐसी होती हैं जो पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफे का बायस बनती हैं, तो उनका हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो इस वक्त जो है नाइट्रोजन जो है उसको हमने कम से कम इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि एक बैग नाइट्रोजन जो हम डालते हैं उससे टिलरेंग और शाखों में इजाफा होता है। तो ये जो वक्त है, इस वक्त एक बैग नाइट्रोजन हम नहीं डाल सकते, क्योंकि एक बैग नाइट्रोजन डालेंगे तो गंदम में टिलर पैदा होंगे, और ये जो टिलर है हमें फ़ायदा नहीं देंगे। पहले 2 पानियों में जो टिलरेंग और शाखें निकलती हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, उन पे सिट्टा बनता है और उससे हमारी जो गंदम की पैदावार है उसमें इजाफा होता है। तो इस पानी पे हमने नाइट्रोजन को हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना होता है। गंदम को सरसब्ज़ रखने के लिए हमने नाइट्रोजन देनी होती है। बाज़ किसान ऐसे होते हैं, उनकी सोच होती है कि हमारी गंदम ज़बरदस्त है और हम गंदम को जो है इस तीसरे पानी पे नाइट्रोजन यूरिया जो है हम फराहम नहीं करेंगे तो हमारी गंदम जो है वो तो ज़बरदस्त है। तो वो गलत फहमी का शिकार होते हैं। नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल इस पानी में ना करने से बहुत ज़्यादा पैदावार जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही सब्ज़ और हरियाली पैदा होती है, नाइट्रोजन से ही पौधे की ग्रोथ होती है, नाइट्रोजन से ही गंदम में दाना बनता है। तो नाइट्रोजन यूरिया का मुनासिब मिक़दार में फ़राहम करना बहुत ज़रूरी होता है। वो गंदम जो बहुत ज़बरदस्त हालत में है, तो उस गंदम को कम अज़ कम 20 से 25 किलो नाइट्रोजन यूरिया फ़राहम करना लाज़मी होता है। वो गंदम जो कमज़ोर है, थोड़ी पिलाट का शिकार है, जिसको पहले 2 पानियों में भरपूर ग़िज़ा फ़राहम नहीं की जा सकी, तो उस गंदम को कम अज़ कम 35 किलो यूरिया नाइट्रोजन फ़राहम करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त पैदावार में इजाफे के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है ना गंदम का जो सिट्टा है वो भरपूर और जानदार बनता है। सिट्टे के साइज़ में इजाफा इस वक्त नहीं होता। सिट्टा जो है वो पहले गंदम के अंदर बन चुका, सिट्टा निकलेगा वो ज़बरदस्त और जानदार होगा। उस सिट्टे में जो दाना बनेगा वो बहुत ज़बरदस्त और साइज़ में बड़ा होगा और भरपूर वज़न फ़राहम करेगा। तो इस वक्त जो है फास्फोरस या पोटाश का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो जो किसान पहले 2 पानियों में फास्फोरस और पोटाश का भरपूर इस्तेमाल कर चुके हैं, तो वो इस पानी में सिर्फ 20 से 25 किलो नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अगर नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन यूरिया से ही सब्ज़ और हरियाली पैदा होती है, नाइट्रोजन यूरिया से ही पौधे की ग्रोथ होती है, और जो गंदम में दाना बनने का अमल है वो नाइट्रोजन यूरिया से ही होता है। और वो किसान जो पहले 2 पानी में अपनी गंदम को भरपूर खाद खुराक पोटाश फास्फोरस या नाइट्रोजन फ़राहम नहीं कर सके, तो वो कम अज़ कम 35 किलो यूरिया और उसके साथ 12 से 13 किलो वो पोटाश जो है, इन दोनों को मिलाकर वो फ्लड करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो जो पोटाश फ्लड नहीं करना चाहते तो वो फास्फोरस भी दे सकते हैं, चाहे आप इस पानी पे नाइट्रोजन यूरिया के साथ आधा बैग DAP का मिला के आप छटा कर दें। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप एक बैग जो है नाइट्रोफास का लेके वो आप छटा कर दें, तो इससे इंशाल्लाह आपकी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो फास्फोरस और पोटाश ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, गंदम के दाने का जो साइज़ है वो बड़ा बनता है और वो जो दाना है वो भरपूर वज़न फ़राहम करता है और पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफे का बायस बनता है। तो इसलिए इस पानी पे नाइट्रोजन यूरिया मुनासिब मिक़दार में डालना ज़रूरी है, और फास्फोरस और पोटाश इनका जो है इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पैदावार में उतना ज़्यादा इजाफा होगा। जिस किसान भाई को मेरी इस वीडियो से रहनुमाई मिली है वो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके
और दूसरे किसान की रहनुमाई के लिए शेयर भी लाजमी कर दें। और जिन भाइयों को मेरी इस वीडियो से रहनुमाई नहीं मिली तो वो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।